श्योर। ओलिना को लेके उड़ते हुए सीधे एक घर के ऊपर जाता है। उस घर के ऊपर की छत को तोड़ता है और नीचे जाने के बाद वहां की जमीन को तोड़ के रख देता है। यहाँ पर कोई रास्ता होना चाहिए था जिससे ये लोग नीचे जाते होंगे, बेवकूफ। तोड़ना जरूरी था, उल्टा उन्हें आवाज चली जाएगी। ओलिना वो श्योर से कहती है वो जमीन के बहुत जा नीचे है, उन्हें आवाज नहीं जा सकती है। श्योर। ओलिना से कहता चलो पहले तुम। श्योर। ओलिना से कहता मैं, पहले तुम जाओ। ओलिना श्योर से कहती है अब देखो मेरी माँ, नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है, पता नहीं वो लोग नीचे कैसे जाते हैं और ऊपर कैसे आते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं पता है। तो हम दोनों को साथ नीचे जाना होगा। ऑफकोर्स अगर हम में से किसी का भी हाथ पाँव फिसल गया, मैं तो नहीं फिसलने वाला, मैं उठता हूँ ठीक है, लेकिन अगर तुम फिसली तो पक्का उन लोग के गोद में जाके गिरोगी। श्योर। वो इस्माइल के साथ ओलिना को देखते हुए कहता मुझे नीचे जाने का मन नहीं है, मेरा नीचे जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ओलिना श्योर से कहती है लेकिन ओलिना मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी नीचे, क्योंकि ऑफकोर्स तुम दिमाग पढ़ सकती हो, इन सभी को ऊपर लाना पॉसिबल नहीं लगता है, वो भी इतनी जल्दी। हमारे पास टाइम की कमी है। तो श्योर। ओलिना से कहता तुम कहना क्या चाहते हो। ओलिना श्योर से कहती है देखो मैं तुम्हें खुद दबोच मतलब पकड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरे पीठ पे लटक जाओ तो। श्योर। ओलिना से कहता और पीछे घूम जाता है। ओलिना उस अजीब से गुफा को देखती है जो कि नीचे जा रही थी। यकीन नहीं होता इन लोगों ने। ओलिना वो गुस्से में कहती है और उस टनल से होते हुए जैसे तैसे आसपास की चीज़ों को पकड़ते हुए नीचे जाने लगती है। ठीक है, ये भी ठीक है। श्योर। ओलिना से कहता जिसके बाद श्योर भी उसी अजीब से टनल से होते हुए नीचे जाने लगता है, आसपास की चीज़ों को पकड़ते हुए। वहाँ जाओ तो मिट्टी थी, इसलिए वो लोग अपने हाथ पाँव को फैलाकर मिट्टी को पकड़ते हुए नीचे नीचे धीरे धीरे जा रहे थे। श्योर नीचे देखता वैसे तुम्हें डर नहीं लग रहा, मतलब अगर गिर गई तो। श्योर। ओलिना से कहता नहीं। वैसे तुम्हारे दोस्त कहाँ है, वो मैग्नोन और। ओलिना श्योर से कहती है उसे टनल से जाने की जरूरत है ही नहीं, वो टनल के दूसरी तरफ खड़ा है। अगर वो लोग वहाँ आते हैं तो वो उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। येलो पेजर वो भी सब कुछ संभाल लेगी, तो पहले अब हमें बस नीचे पहुँचना है, तभी प्लान आगे बढ़ेगा। श्योर। वो ओलिना से कहता है। ओलिना उसके बाद का कोई जवाब नहीं देती है और वो आसपास ध्यान रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। वो नीचे जाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी, आसपास की चीज़ों को अच्छे से दबोचने और पकड़ने के लिए। एक तरीके से उसके हाथ वो उस जमीन से चिपक जाते थे जहाँ पे वो हाथ रखती थी। दूसरी तरफ श्योर वो तो अब कुछ पकड़ के नीचे जा भी नहीं रहा था, वो उस टनल के बीचों बीच उड़ते हुए नीचे फ्लोट करते हुए जा रहा था, जैसे कि वो किसी स्पेस में और धीरे धीरे नीचे जा रहा हो। ओलिना उसे देखती है और उसे इतनी आसानी से नीचे आता हुआ देखकर उसे गुस्सा भी आता है। एक मिनट, क्या अभी अभी तुमने मुझे देखकर अपना मुंह बनाया, पर क्यों। श्योर। ओलिना से कहता है कुछ नहीं। ओलिना वो ऐसे कहती है देखो कोई रास्ता उस समय था नहीं, तुम्हारे अगर इतने सारे जासूस यहाँ पर हैं तो तुम्हारे पिताजी की जान तो खतरे में होगी ही ना, और हमें भी जल्द से जल्द काम करना होगा क्योंकि कबीले वालों को बचाना है। श्योर। ओलिना से कहता दूसरी तरफ ओलिना वो अब थकने लगी थी। ऑफकोर्स वो अपने जादू के मदद से नीचे आराम से जा तो रही थी, लेकिन अब उसके हाथ वो जवाब देने लगे थे। उसके हाथ सच में बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ओलिना लंबी लंबी सांस ले रही थी, थक रही थी। थक गई हो क्या। श्योर। ओलिना से कहता नहीं। ओलिना उसे श्योर पे गुस्सा आ रहा था। अरे देखो अगर हम लोग इस स्पीड से जाएंगे तो अभी बहुत ज़्यादा दूर। एक मिनट। श्योर। वो ओलिना से कहता क्या हुआ, आ, नीचे कुछ है क्या। ओलिना श्योर से कहती है नीचे से अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे कुछ अजीब चीज़ें हैं। श्योर। ओलिना से कहता और वो हल्के हल्के नीचे जाता है। ओलिना के करीब होते हुए वो धीरे से नीचे चला जाता है और फिर नीचे कुछ देखने के बाद वो ऊपर आता है। देखो ओलिना नीचे किसी टाइप का ट्रैप है, तो हमें संभल के नीचे जाना होगा। तुम संभल तो जाओगी ना, मतलब नीचे। श्योर। ओलिना को नीचे दिखाते हुए कहता। ओलिना नीचे देखती है जहाँ पर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। मैं संभाल लूंगी, ओलिना इतना कहती है और वो नीचे जाना जारी रखती है। श्योर अब ओलिना के नीचे था, इसलिए अब श्योर को ये सारी चीज़ें देखते हुए ओलिना को संभालना होगा। वो नीचे जाते रहते हैं। करीब आधे घंटे बाद श्योर नीचे जाते जाते ये देखता है कि वहाँ पर जमीन और उन मिट्टियों के ऊपर अजीब सी चीज़ें बनी हुई है, निशान बने हुए हैं। ओलिना उन निशानों से दूर रहना, ठीक है। श्योर। ओलिना से कहता येलो पेसर कहाँ हो। श्योर। येलो पेसर से कहता येलो पेसर। श्योर की बात सुनते इसके पास आ जाती है। यहाँ पर क्या है बता सकती हो। श्योर। वो येलो पेसर से कहता यहाँ पर बहुत सारे बारूद हैं और भी बहुत कुछ। अगर इस निशान को छुआ तो कोई चीज़ ट्रिगर हो जाएगी और यह एक धमाका होगा, जैसे होगा ये पूरा टनल बंद हो जाएगा। यही नहीं, सारे के सारे टनल बंद हो जाएंगे और
उन लोग जो भी नीचे हैं उन लोगों को भागने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि आगे भागने के लिए भी एक टनल है। शायद वहीं से वो लोग सारी जासूसी वाली चीज़ें इधर उधर शेयर करते हैं। ये लोग प्रिंसेस श्योर ऐसे कहती है, और श्योर ये सारी चीज़ें ओलिना को बता देता। हाँ तो तुम नीचे चले जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई तो। ओलिना श्योर ऐसे कहती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस तुम संभल के आते रहो। श्योर वो नीचे देखते हुए ओलिना को गाइड करने लगता। ओलिना वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अब उससे लाल रंग के निशान दिखने शुरू हो चुके थे। उसे अपने हाथ और अपने पाँव का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करना था, लेकिन फिर भी अगर वो अपने पाँव पर ध्यान नहीं देगी तो वो हाथ के पास कुछ गड़बड़ कर सकती है, और अगर हाथ पर ध्यान नहीं देगी तो पाँव के पास कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखो लेफ्ट साइड में ज़्यादा लाल रंग के निशान नहीं है, तो तुम उस तरफ अपने पाँव को रखो थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ पर रख दिया। अब अपने दूसरे पाँव को उससे थोड़ा नीचे, थोड़ा थोड़ा, और हाँ ठीक है, ऐसे आता रहो। श्योर वो ओलिना को अच्छे से गाइड करते रहता। अब परेशानी ये थी कि ओलिना अब थक भी चुकी थी, उसके पूरी बॉडी से पसीना ही पसीना निकल रहा था। सुनो श्योर, ओलिना श्योर से कहती है, हाँ हाँ तुम ठीक आ रही हो, थोड़ा सा और नीचे। श्योर ओलिना से कहता है, लेकिन ओलिना अब नीचे नहीं आ रही थी। क्या हुआ? श्योर ओलिना से कहता है, मैं मैं थक चुकी हूँ, मुझे नीचे ले चलो। ओलिना वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, जैसे कि अब उसे अपने बात से मुकरना पड़ रहा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें अपने पीठ पे कैसे लटकाऊंगा, ये भी परेशानी है, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारे हाथ पाँव कहीं लग गए तो। श्योर वहाँ चारों तरफ देखते हुए कहता है, वो लोग जितना ज़्यादा नीचे जाते जा रहे थे वहाँ पर वो ट्रैप उतने ही बढ़ते जा रहे थे, वो निशान भी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। ओलिना वो ऊपर देखते हुए कहती है, वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा कम थी। अगर श्योर ओलिना को पीछे मुड़ने के लिए कहेगा तो हो सकता है कि वो नीचे गिरे और कुछ हो सकता है, तो परेशानी भी हो सकती है। श्योर वो ओलिना को देखता, "आ, देखो तुम गुस्सा करोगी, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें गोद नहीं, अगर मैं गोद में उठाऊंगा तो यहाँ इतनी जगह है भी नहीं कि मैं तुम्हें अच्छे से ले जा पाऊंगा नीचे, तो क्या करूँ क्या करूँ। श्योर वहीं पे चाहो तो देखते हुए कहता, देखो तुम थोड़ा ऊपर जा सकते हो क्या, यहाँ पे ट्रैप बहुत ज़्यादा है। श्योर ओलिना से कहता, ओलिना कैसे भी अगर श्योर के पीठ पे लटक जाए तो अच्छा होगा। श्योर आराम से नीचे देखते हुए जा सकता है, क्योंकि श्योर ने अगर उससे सामने से पकड़ लिया और फिर वो उससे नीचे ले जाएगा तो उसमें श्योर कोई परेशानी होगी। मैं कोशिश करती हूँ, यह बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ओलिना श्योर से कहती है। श्योर उसके हाथ पाँव को पीछे से देखते हुए अच्छे से उससे गाइड करने लगता है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर। श्योर ओलिना से कहता है, लेकिन ओलिना वो तो नॉर्मल ह्यूमन थी, उसके पास कोई नीरो को नहीं था, इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अगले पल वो जहाँ पे हाथ रख रही थी वहाँ से उसका हाथ फिसलने लगता है। उसका जादू कमजोर पड़ रहा था उसकी ताकत के साथ। श्योर जैसे ही देखता, श्योर तुरंत ही ऊपर हुए जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता। तुम ठीक तो हो? श्योर ओलिना से कहता। ओलिना अपने अपने हाथों को एक तरीके से ढीला छोड़ दिया था और अब उसका जादू ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वो पीछे गिर रही थी एक तरीके से, क्योंकि वो अपने जादू की मदद से सामने कुछ पकड़ नहीं पा रही थी। ओलिना वो श्योर के बात का जवाब नहीं देती है और एक लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अच्छा हो कि मैं उसके साथ एक बोतल लेके आया हूँ, ये लो। श्योर एक अजीब सी बोतल को निकालता है जिसमें पानी भरा हुआ था। श्योर उस पानी की बोतल को ओलिना को पिलाता है। देखो यार थोड़ा सा भी हिलना मत, ठीक है? श्योर ओलिना से कहता। ओलिना की बात सुनने के बाद अपने सर को हाँ मिलाती है, जिसके बाद श्योर उसे पीछे से अच्छे से पकड़ के हल्के हल्के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। श्योर ने पीछे से जैसे ओलिना को पकड़ रखा था, एक तरीके से ओलिना श्योर के कुछ ज़्यादा ही करीब थी। श्योर ने अपने दोनों हाथों से ओलिना को अच्छे से जकड़ लिया था पीछे से आके, जिसके कारण ओलिना और उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। तुम बार बार मुझे ऐसे क्यों पकड़ते हो? ओलिना श्योर से कहती है, तो अब कैसे पकड़ूं? श्योर नॉर्मली कहता ऑफकोर्स, पकड़ना तो ऐसे ही पड़ेगा वरना पक्का ये गिर जाएगी। श्योर ओलिना को देखता और फिर, देखो तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, तुमने नीरू को जनरेट नहीं किया है, तुम नॉर्मल लड़की हो, मतलब माइनर, और अभी तुम बच्ची कहलाती हो क्योंकि तुमने नीरू को जनरेट नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे साथ मुझे कोई फीलिंग नहीं आने वाली है। श्योर है ओलिना से कहता है, मतलब? ओलिना श्योर से कहती है। इतनी देर से ओलिना को लग रहा था कि श्योर उस पर लाइन मार रहा है, बकवास चीज़ें कर रहा है। तुम्हारा मतलब कि मैं बच्ची हूँ? ओलिना श्योर से कहती है। हाँ। श्योर ओलिना को ऊपर उड़ाते हुए ले जाते हुए कहता है, और अब श्योर और ओलिना ऐसी जगह आ गए थे जहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। श्योर ओलिना की पावर देखता जहाँ पर वो अभी तक रिकवर नहीं हुई थी। देखो मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा ताकि तुम मेरे पीठ पे लटक सको और मैं आराम से नीचे देखते हुए तुम ले जा सको। श्योर ओलिना से कहता है, लेकिन मेरी पावर रिकवर इतनी जल्दी नहीं होगी, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा, तभी मेरी पावर थोड़ी बहुत रिकवर हो सकती है। मैं यहाँ पे कुछ भी पकड़ने लायक नहीं हूँ, मेरे हाथ वो पूरे छिल चुके हैं। और ओलिना श्योर से कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा, तो क्या कर लगता है क्या करना चाहिए?
श्योर ओलिना से कहता। ओलिना, उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। श्योर ने जैसे उसे पकड़ रखा था, उसे शर्म आ रही थी और बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग आ रही थी। देखो, अब तुम्हें मुझे पकड़ के कोई फीलिंग नहीं आ रही है ना? ओलिना वो श्योर से आखिरी बार कहती है। हाँ। श्योर नॉर्मली कहता, मैं सोना चाहती हूँ। ओलिना इतनी कहने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने सर को हल्का सा पीछे कर लेती है। लेकिन ऐसे कौन सोता है? तुम्हें ऐसे नींद भी आएगी? श्योर ओलिना से कहता। तो कैसे सो मैं? ओलिना श्योर से कहती है, यहाँ की मिट्टियों को हटाने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप बिछे ही हुए हैं। तो श्योर वो कुछ सोचने लगता। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पर तो नहीं लटक सकती, लेकिन अगर मुझे आराम करना है और अगर ऐसे मैंने सो नहीं पाई तो हाँ, एक आइडिया है। ओलिना इतना कहने के बाद वो हल्का हल्का से घूमना शुरू कर देती है। अरे क्या कर रही हो? श्योर ओलिना से कहता। मुझे ठीक से पकड़ना, अगर मैं गिरी ना। ओलिना श्योर के कॉलर को पकड़ते हुए कहती है ताकि वो गिरे ना। वो जैसे जैसे श्योर की उल्टी तरफ मुड़ती है और जैसे कोई किसी को गले लगाता है, उसे गले लगा के चुपचाप अपने सर को श्योर के कंधे पर रख के सोने लगती है। देखो मैं श्योर ओलिना को छोड़ते हुए कहता, जिसके कारण ओलिना गिरने लगती है, इसलिए श्योर को उसे फिर से पकड़ना पड़ जाता। अगर मैं गिरी तो सोच लो, मुझे कुछ देर कैसे भी सोना होगा, वरना। ओलिना इतना कहने के बाद पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है और सोना शुरू कर देती है। इतनी जल्दी सो भी गई, मैं इसे इतनी देर तक कैसे पकड़ के रखूंगा मुझे? है यार। श्योर वो सर पकड़ते हुए कहता। करीब आधे घंटे तक श्योर उसे पकड़ के रखता। श्योर ये देखता कि अब ओलिना अपनी आंखें खोल रही है। हाँ, मेरी नींद पूरी हो गई। ओलिना श्योर कहती है। नींद पूरी हो गई? तुम सच में सो रही थी? हाँ, मुझे लगा कि तुम रिलैक्स कर रही हो, तो तुम्हारी पावर आई या नहीं? श्योर ओलिना से कहता। ओलिना वो श्योर को हल्का सा धक्का देती है और पीछे जाकर उस दीवार से चिपक जाती है। आ गई। ओलिना स्माइल के साथ कहती है। ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ता है, जहाँ पर ओलिना उसके कंधे को पकड़ के अच्छे से जकड़ लेती है। इसके बाद वो उसके कंधे पर लटक जाती है और अब श्योर वो चाहो तो नीचे देखते हुए नीचे जा सकता है। श्योर हल्के हल्के उड़ते उड़ते जमीन के नीचे जाना जारी रखता है। वो चाहो तो देखता है जहाँ पर वो ट्रैप सच में बहुत ज़्यादा थे, और अगर श्योर और ओलिना ज़्यादा नीचे जाते और अगर वहाँ पे ओलिना को कुछ होता तो पक्का उन दोनों की बैंड बजनी पक्की थी। वैसे क्या तुम्हें पता है मेरी उम्र करीब 16 साल ही है? ओलिना श्योर से कहती है। हाँ हाँ ठीक है। श्योर नॉर्मली कहता। मतलब जो लड़कियाँ नीलों को जनरेट नहीं करती है वो एडल्ट नहीं मानी जाएंगी? ओलिना श्योर से कहती है। नहीं, वो बच्ची मानी जाएंगे। मैं भी बच्चा ही माना जाता अगर मैं नीलो को जनरेट नहीं करता तो। अच्छा एक काम करो, नीचे जाते जाते समय लगेगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को अच्छे से देखना होगा, तुम एक बार और सो जाओ। श्योर है ओलिना से कहता। ठीक है, लेकिन पहुँचते ही उठा देना मुझे। ओलिना श्योर से कहती है। ओलिना इतना कहने के बाद अब वो अपने सर को फिर से श्योर के कंधे पर रख के सोने लगती है। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो श्योर का इंतजार कर रहा था। येलो पिंसर, ये दोनों कहाँ मर गए, बता सकते हो? मैग्रॉन येलो पिंसर से कहता। ओह वो दोनों तो शायद रोमांस कर रहे थे टनल के बीचों बीच। येलो पिंसर वो मैग्रॉन से कहती है। क्या सच में? मैग्रॉन वो येलो पिंसर से कहता। अरे नहीं, उन लोगों के बीच ऐसा कुछ हुआ था। येलो पिंसर इतना कहने के बाद वो मैग्रॉन को सारी चीज़ें बताने लगती है। अच्छा, वैसे जिस स्पीड में वो लोग आ रहे हैं शायद उन्हें और 5 से 10 मिनट लग ही जाए, तो तब तक हमें कुछ करना चाहिए। मैग्रॉन वो येलो पिंसर से कहता। नहीं, अगर हमने इन्हें डराया तो ये लोग दोबारा उस टनल का इस्तेमाल करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में शर और ओलिना आ रहे हैं तो परेशानी हो सकती है। इसलिए शर और ओलिना को उस तरफ से उन्हें घेरना होगा, जिसके बाद वो लोग भागते हुए इधर आएंगे और हम उन्हें पकड़ेंगे। जिसके बाद उनके साथ क्या करना है तुम लोग जानो। येलो पिंसर वो मैग्रॉन से कहती है। अच्छा ठीक है बाबा, तो अब क्या करूँ? तब तक इनको ये देख के लग रहा है कि अब ये लोग बोर होने वाले और यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे इन लोग सभी का ध्यान यहाँ भटका रहे। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? मैग्रॉन वो येलो पिंसर से कहता। अगर मैंने कुछ किया तो ये लोग पक्का डर के ऊपर भागेंगे, क्योंकि मैं येलो पिंसर हूँ, मेरे बारे में और मोटे गिरी के बारे में सब जानते हैं ना। येलो पिंसर वो मैग्रॉन को देखते हुए कहती है। क्या करूँ तो? हाँ, वो लोग भाग कर इसी रास्ते आने वाले हैं ना, तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ तक है ये रास्ता आगे जाता है जहाँ पर ये जासूस लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो इन्हें उल्लू बनाने का वक्त आ गया है। मैग्रॉन इतना कहता और उस टनल के बीचों बीच एक अजीब सी आवाज़ करता। ये आवाज़ कैसी थी? वहाँ से एक आदमी उस टनल के कॉर्नर को देखते हुए कहता। लगता है कोई आ रहा है, लेकिन हमने तो सभी को आने के लिए मना किया था। एक मिनट, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं?
वो सारे जासूस एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, अरे वो छोड़ो, उस कमीने को कैसे मारना है पूरा प्लान बनाओ अच्छे से अभी। वो लड़का गुस्से में कहता, हम लोग यहाँ जासूस बन के सिर्फ इसलिए आए थे ताकि हम लोग राजकुमारी ओलिना को देख सके, उन्हें कभी ना कभी हासिल करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक लड़का आता है, ओपनली उसे किस करता है बिना डरे। ओलिना उससे मतलब वो जिस लड़के को छूती है वो मर जाता है, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ। मतलब ओलिना को भी उससे प्यार है। वहाँ पर कुछ लड़के जो बहुत ज़्यादा यंग लग रहे थे, वो लोग यही कह रहे थे, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हो, एक लड़की के लिए जासूस बन के यहाँ आ गए, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। वो बस एक लड़की है, तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें मिल सकती है? अगर हम लोग का काम सक्सेसफुल होता है तो उससे तो हमारे राजकुमार शादी करेंगे बेवकूफ़ो। राजकुमार तुम्हें उसे छूने भी नहीं देंगे, छूने क्या देखने तक नहीं देंगे। वो सारे जासूस वो यही बात किए जा रहे थे। लेकिन राजकुमार ने तुमसे ये कहा था कि वहाँ का जासूस बनो, अगर सब कुछ होता है ठीक तो ओलिना एक रात के लिए तुम सभी को मिलेगी, और ऐसा बोला था उन्होंने। एक जासूस वो उस आदमी से कहता, उन्हें अच्छे से पता है कि ओलिना को छूने की औकात किसी की नहीं है, इसलिए उन्होंने तुम लोग को बस बहलाने फुसलाने के लिए कह दिया और तुम्हें फ्री का जासूस भी बना दिया। वो आदमी इस्माइल के साथ कहता, मतलब आपको ये सब कुछ पता था, तब हम ये जासूस वाला काम करें ही क्यों? हाँ, वो लड़का वो गुस्से में उसी आदमी से कहता, बैकग्राउंड वो उनकी बात सुन रहा था, अरे वो छोड़ो, उस तक सब तक कोई आया नहीं, उल्टा बस एक आवाज़ आई है, इसका क्या मतलब है? वो आदमी वो उसी टनल को देखते हुए कहता, देखो जहाँ तक है, हो सकता है कि कोई छोटा मोटा कीड़े वाला बीफ हो जो कि इधर उधर भटक रहा हो, तो उस पर ध्यान मत दो। वो आदमी उन सभी से कहता, वैसे आप ये बताइए, राजकुमार ने हमसे जो कहा वो झूठ था? वो लड़का उसी आदमी के सामने बैठते हुए कहता है, जो कि थोड़ा सुपीरियर लग रहा था, फटाफट झूठ, वैसे मैं यहाँ किसी और मकसद से आया था, अब वैसे भी वो मकसद पूरा होने ही वाला है, हम सभी का मकसद। एक तरीके से देखो, ओलिना नहीं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे खूबसूरत लड़के हैं जो कि ओलिना की दोस्त है, तुमने देखा है ना। ओलिना नहीं तो वही सही, और उन्हें चुने से तुम लोग मरोगे भी नहीं। वो आदमी उन्हीं लड़कों से कहता है, गजब की सोच है इन लोगों की, कितनी घटिया सोच है। बैकग्राउंड वो येलो पेसर को देखते हुए कहता है, मेरा तो मन हो रहा है इन सभी को खा जाओ। येलो पेसर वो बैकग्राउंड से कहती है, नहीं, हमें नहीं पता कि इनमें से असल जासूस जो कि बहुत समय से यहाँ पर है और इन सभी का सुपीरियर है और नहीं सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इन सभी को सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है। जैसे जाहिर सी बात है कि ये सभी यहाँ जमा होकर किसी के सामने वो बात रखते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बताता है और फिर वो आदमी इस टनल से आगे जाके वो बात पहुँचाता है, तो हमें मेन वाले आदमी को ढूंढना है। श्योर का प्लान शायद यही है कि ओलिना को जादू आता है, वो दिमाग पढ़ सकती है, तो ओलिना ये सभी का दिमाग पड़ेगी, इसलिए श्योर उसे यहाँ लेके आ रहा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से भागने की बहुत सारी जगह है और इनमें से अगर कोई जासूस ऐसा निकला कि वो लोग मरते दम तक कुछ ना बताए और अपने आप को मार ले, तो उसके मरने से पहले श्योर ओलिना का जादू दिखाना चाहता है उन सभी को पैरालाइज करके। मैक्रोन वो श्योर का प्लान समझ गया था, इसलिए वो येलो पेंसर से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो लोग रह कहाँ गए? येलो पेंसर वो मैक्रोन से कहती है, देखो शायद कोई आ रहा है, तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत हलचल कर दो और कुछ नहीं, ताकि ऐसा लगे कि उस सभी का टाइम वेस्ट हुआ। उस तरफ भी बाकी सभी लोग इसी तरफ देख रहे हैं। बैकग्राउंड वो येलो पेंसर से कहता, कुछ देर बाद श्योर वो अब नीचे एंट्रेंस देख पा रहा था, नीचे से थोड़ी रोशनी भी आ रही थी। ओलिना उठो, श्योर ओलिना को उठाते हुए कहता, हाँ हाँ उठ गई हूँ मैं। ओलिना वो नीचे देखते हुए कहती है, वहाँ नीचे वो बेस है क्या? ओलिना श्योर कहती है, हाँ हाँ नीचे बेस है, हमें शांति से जाना होगा। श्योर ओलिना को पकड़ते हुए हल्का सा नीचे लैंड करता है और ओलिना को नीचे उतार देता है। ये लोग तो दूसरी तरफ देख रहे हैं, देखो तुम्हें अपना जादू करना है और इन सभी को पैरालाइज कर देना ताकि ये लोग अपने आप को मारे ना, ठीक है? श्योर ओलिना को कहता है और ओलिना को श्योर का प्लान समझ आ जाता है। मतलब तुम मुझे इसलिए यहाँ लेके आए थे? ओलिना श्योर कहती है, हाँ ऑफकोर्स इसमें से कई जासूस ऐसे होंगे जो कि मेन जासूस है और उन्हें पकड़ना जरूरी है, और क्योंकि ये लोग मेन जासूस में आते होंगे तो पक्का अपने आप को जान से मार ही लेंगे ताकि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन ना निकलवा पाए, समझे? मतलब समझी? श्योर ओलिना को कहता, ओलिना श्योर के इस प्लान से थोड़ा इम्प्रेस तो हुई थी, लेकिन अब ओलिना का काम था। ओलिना सामने देखती है और अपने दोनों हाथों को आए करती है। इस वक्त सभी लोग उस एक टनल की तरफ देख रहे थे जहाँ पर एक आदमी गया था। श्योर एक काम करो, तुम छिप जाओ, ओलिना श्योर से कहती है। पर क्यों? श्योर ओलिना से कहता, जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, क्योंकि मैं कोई ऐसा जादू करने वाली हूँ जो कि उसके चपेट में सभी आ सकते हैं। ओलिना श्योर से कहती है, अच्छा ये
मुझसे बदला भी ले लेना। शौर्य स्माइल के साथ कहता। भी मजाक करने का समय नहीं है, सच बोल रही हूँ, ओलिना शौर्य से कहती। और शौर्य ओलिना के सीरियस चेहरे को देखने के बाद समझ जाता है कि ओलिना सच में कोई सीरियस चीज करने वाली है। शौर्य वो चुपचाप उसी टनल में थोड़ा और ऊपर चला जाता है। जब ओलिना उसे बुलाएगी तो वो नीचे जाएगा।